एक साथ बोले जाते हैं, समझा बुझा दो, उन्हें समझा बुझा दो। इसी को हमारे मनीषी कहते हैं व्यास शैली, समाज शैली। किसी बात को विस्तार से कहना ये व्यास शैली है, और सूत्र रूप में कह देना समाज शैली है। भोजपुरी में कहते हैं बूझ गई ली, बूझ गई ली, जिसको कहते हैं समझदार को इशारा काफी। तो इशारा यही बुझाना है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, बुझा ही दूंगा, उतने में ही काम बन जाएगा। व्यास शैली में नहीं, समाज शैली में, थोड़े महु सब कहूं बुझाई। अब यहां क्रम यह है, लक्ष्मण जी पूछते हैं ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति के बारे में बतावें, और भगवान माया से शुरू करते हैं। माया से शुरू क्यों करते हैं? पहले ज्ञान ही समझा दे। भगवान ने कहा कि ज्ञान हो जाएगा तो फिर माया दिखाई कहां पड़ेगी, फिर समझाएंगे कैसे? सूर्योदय के पहले ही रात्रि समझाई जा सकती। अच्छा चलो माया ही समझा। तो भगवान ने कहा मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरा तुम तुम्हारा यही माया है, जिसने चर अचर सभी जीवों को अपने बस में कर रखा है। बहुत गंभीर संकेत है। हम लोग सोचते हैं जो कुछ मेरा है वो माया है, पर भगवान कहते हैं मैं भी माया है। मैं, और तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जीव न कबहु सुख पाओ। मैं और मोर, ठीक है। मैं अरु मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसूतत जागू। अच्छा मेरा बाद में पहले मैं से ही तो मेरा होगा। हाँ? आपने सुना होगा अंग्रेजी का एक शब्द है, मुझे कभी लगता है कि शब्द भी बड़ा अर्थ रखता है अपने यहाँ। एक और मैं, और मैं से मेरा, तो क्या बोलते हैं? मैं और मोरी, और मैं मोरी दोनों मिला दो तो मैं मोरी। सब लोग कहते हैं ना मैं मोरी, ये मैं मोरी, यही ये मैं और मोरी, यही तो याद बनी हुई है, यही स्मृति बनी। मेमोरी, स्मृति। स्मृति किसकी? मैं की और मोरी की। मैं और मोर तोर तय माया। अब ये मैं भी माया है, लेकिन एक प्रश्न उठता है। हमारे यहां यह कहा गया कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, पर इसी ही मंत्र में भी कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं ब्रह्म हूं। और एक और तुलसीदास जी भी कहते हैं सोते ताही तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावई भेदा। तो एक और तो यह कहा गया कि मैं ब्रह्म हूं, और एक और कहा जा रहा है कि मैं माया है। मैं और मोर तोर तय माया। इसी को श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं पक्का मैं और कच्चा मैं। चलो और स्पष्ट कर दो, दो मैं हैं, एक की पारमार्थिक सत्ता है, एक की प्रातिभाषिक सत्ता है। चलो और सरलता से अगर समझे तो इसको ऐसे समझ लो, जैसे हम लोग सपना देखते हैं, रात को सोए, गहरी नींद नहीं आई, सपना आ गया। अच्छा सपना प्रायः सभी ने देखा होगा, पर आज तक किसी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिसने उस सपने में अपने को न देखा हो। सपने में ये देखते, कहते महाराज आज हम सपने में वहां गए,
कौन गए? हम गए, और हमारे साथ कई लोग थे। तो सपने में किसको देखा? सबसे पहले अपने को ही देखा कि मैं सपने में वहां गया, मैं सपने में वहां घूमता रहा। अच्छा, अगर सपने में घूमते रहे तो यहां पड़ा कौन रहा? ये देखने वाला तो कहीं गया ही नहीं, यह तो अपनी जगह था। तो दो मैं हो गए, एक सपना देखने वाला मैं और एक सपने में दिखने वाला मैं। अच्छा, अब ये देखो, सपने के सब मिथ्या है, शहर नगर गांव जो भी दिखे सब मिथ्या है, लेकिन उस मिथ्या में जो घूमता रहा मैं, वो भी मिथ्या है कि नहीं? तो स्वप्न पुरुष उसे बोलते हैं। तो स्वप्न पुरुष जो मैं है वो माया है, सपने में दिखने वाला मैं माया है, और सपने को देखने वाला मैं ब्रह्म है। तो एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। इसलिए भाई, जो साक्षी है, असंगो अयम पुरुषः, जिसको महाराज जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा था। महाराज जनक ने सपना देखा कि मैं भिखारी हूं, कई दिन से भोजन नहीं मिला है। तब तक दिखाई दिया कि खिचड़ी का कुछ अंश मिट्टी के टुकड़े में लगा है। पाने के लिए गए, तब तक कुत्ते ने झपट लिया, चीख निकल गई। इतने दिन बाद इतना सा भोजन मिला। तो आंख खुल गई, देखा तो महल में सो रहे हैं। तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सचमुच भिखारी हूं, राजा होने का सपना देख रहा हूं। सपने होए भिखारी नृप रंक नाक पति हो। तो जनक जी यही सोचने लगे कि मेरा भिखारी होना सच है कि राजा होना सच है। घटना तो नहीं बताते, पर सबसे पूछते कि यह सच है या वह सच है। तो समर्थ सदगुरु त्रिकालदर्शी श्री अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, यह सच है ना वह सच है। अगर भिखारी होना सच होता तो जागने के बाद भी भिखारी होते, और अगर राजा होना सच होता तो सपने में भी राजा होते। तो सपने में क्या देख रहे थे हम कि मैं भिखारी हूं, और जागने में क्या देख रहे हैं कि मैं राजा हूं। तो अवस्था बदलने से जो बदल जाए वह सत्य नहीं होता। जागृत अवस्था का सत्य स्वप्न अवस्था में बदल जाता है, और स्वप्न अवस्था का सत्य जागृत में बदल जाता है। तो अगर वो जिसको अवस्था बदलने से बदल जाए जो, वह सत्य नहीं, तो फिर सत्य कौन है? का मैं भिखारी हूं, यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि अब वही मैं राजा हो गया, और मैं राजा हूं सपने में, यह सत्य नहीं था। मैं भिखारी हूं, यह सत्य। फिर सत्य क्या? का दिखने वाले मैं सत्य नहीं, ये दिखने वाला मैं माया है, पर इन दोनों का जो साक्षी वही ब्रह्म है। तो भगवान इस दिखने वाले मैं की बात कर रहे हैं। मैं और मोर तोर तैं माया, यही माया। मां माने नहीं, या माने जो जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसे दिखाई दे, जिसके कारण उसका नाम माया। और इसने सब जीवों को अपने बस में कर रखा है। भगवान इस तरह माया का निरूपण करते हैं। अब कहते हैं वैराग्य की बात। कहिए तात सो परम, कहिए तात सो परम, कहिए तात सो परम, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, कहिए
सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, जिसका कहीं राग न हो। राग, राग का अर्थ है असंग। एक होता है त्याग और एक होता है विराग। त्याग क्रिया है, विराग भाव दशा है। अलग, तन से अलग हो जाना त्याग है, मन से असंग हो जाना वैराग है। ब्रह्मलोक लगी भोग जो चहे सवन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि वैराग। कहीं राग नहीं, तृण सम सिद्धि। अब तृण कहा, तृण क्यों कहा? श्री तुलसीदास जी ने कहा कि तीन तरह के संबंध होते हैं, त्यागना, ग्रहण करना, उपेक्षा करना। शत्रु त्यागने लायक लगता है, मित्र ग्रहण करने योग्य लगता है, और मध्यस्थ न शत्रु न मित्र, उससे उदासीन रहने का मन होता है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीन्हे बरियाई, ये मन ने बनाए हैं त्यागन गहन उपेक्षणीय। कैसे? अहि त्यागने योग्य, सर्प हाटक स्वर्ण ग्रहण करने योग्य है, और तृण उपेक्षणीय है। तो ये सिद्धियां कैसे छोड़ेगा? जैसे तृण, तृण का अर्थ है न त्याग का अभिमान और न ग्रहण के लिए आसक्ति, दोनों न हो, वही वैराग्यवान है। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, त्रिगुणातीत है जो, किसी गुण में राग नहीं, गुण के कारण राग उत्पन्न हो, गुणाभिमान होने पर वह नहीं, वैराग। किसी भी गुण की उपस्थिति में जो राग रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित बना रहे, वह वैराग्यवान। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्याग। ज्ञान, ज्ञान तभी जब अपने होने का भान न हो, मान न हो, उस अखंड सत्ता से अलग अपने अस्तित्व का भान न हो, यही ज्ञान। और अपने क्या, किसी का भी ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देखई ब्रह्म समान सब माही। सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवे, निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवे, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। अच्छा, एक प्रश्न और है लक्ष्मण जी का। माया का वर्णन, ज्ञान का वर्णन, विराग का वर्णन, पर लक्ष्मण जी ने एक प्रश्न किया। ईश्वर जी वही भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ईश्वर और जीव के भेद का निरूपण करें, जिससे आपके चरणों में प्रेम हो, शोक की, मोह की और भ्रम की निवृत्ति हो जाए। अब यह दार्शनिक प्रश्न है। हमारे पूर्वाचार्यों ने प्रस्थानत्रयी के आधार पर भाष्य करके अपने अपने मतों की स्थापना की है। उसी से विभिन्न वाद प्रकट हुए हैं, पर वो वाद विवाद के लिए नहीं है, तत्वबोध के लिए है। जिसमें श्री शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का विशिष्टाद्वैतवाद, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का शुद्धाद्वैतवाद, और ये सब वाद ईश्वर और जीव के संबंध को लेकर है। और श्री धन्य है श्री तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा कि सभी आचार्यों की वाणी का सम्मान है, सभी आचार्य। अच्छा, एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, इन महापुरुषों की कृपा से जो सुना समझा, इसी आधार पर कह रहा हूं। अलग अलग बोलते हुए भी कोई आचार्य अलग अलग नहीं बोल रहे हैं। कैसे?
आप ऐसे सोचें कि जैसे हम लोग श्री वृंदावन में, अब कोई दिल्ली की ओर से आता है और उससे पूछो कि वृंदावन कहाँ है, तो वो कहेगा कि वृंदावन पूर्व में है। और कोई आगरा से आवे तो वो कहेगा कि वृंदावन पश्चिम में है। आप सोचो, उत्तर की ओर से आने वाला कहेगा कि वृंदावन दक्षिण में है, और दक्षिण से आने वाला कहेगा कि वृंदावन उत्तर में है, और दिल्ली से आने वाला कहे कि पूरब में है, और आगरा से आने वाला कहे कि पश्चिम में है। अब वृंदावन से पूछो कि तुम कहाँ हो, उत्तर में हो कि दक्षिण में कि पूरब में कि पश्चिम में, तो वृंदावन धाम तो यही कहेंगे कि हम तो न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, हम तो जहां हैं वहीं हैं। अच्छा, इसीलिए अब देखो सब अलग अलग बोल रहे हैं पर कोई गलत नहीं बोल रहा है। अच्छा, जो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में वृंदावन को बता रहा है वो वृंदावन की सूचना नहीं दे रहा है, वो अपने होने की सूचना दे रहा है कि वो कहां है। इसी तरह जिन जिन महापुरुषों ने यह बात कही है वह हमारे स्तर से कही है, परमात्मा की बात नहीं। हम कहां हैं और हम जहां हैं वहां से उस तरह का देखते हैं। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं कि वो यहां तक है या वहां तक है, असर उसका वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। इसलिए महापुरुष सभी वंदनीय हैं, सभी पूजनीय हैं, और उनकी बातें अलग अलग होते हुए भी उनमें विवाद नहीं है, परस्पर संवाद है। श्री हनुमान जी महाराज ने जो अध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है यही कहा, देह दृष्टि से जो कहा, देह दृष्टिया तु दासो हम, जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति मे निश्चिता मति। मैं देह दृष्टि से आपका दास हूं, जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, और आत्म दृष्टि से आपका स्वरूप हूं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। यह श्री हनुमत मत है। और हम भी, और हनुमान जी को यह बोध श्री जानकी माता ने दिया, तो हम भी यही कहते हैं, देह दृष्टि दास जीव दृष्टि ते हैं अंश। देह दृष्टि दास जीव दृष्टि ते हैं अंश, किंतु आत्म रूप से तो हम रूप आप ही के हैं। उक्त उद्गार हैं श्री पवन कुमार जू के, कृपा पात्र शिष्य जो श्री मातु मैथिली के हैं। और शंकर अद्वैत अनुयायी यति राजेश हूँ, यह भांति किंकर श्री सीता राम जी के हैं। जानकी से गाथा गाए जुरे जन जीवन थे, मन ते दासानुदास दास तुलसी के।